अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फातिमा ऑनलाइन स्टूडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि हम किस तरह से एक प्रोफेशनल वे में अपनी सीवी खुद से क्रिएट कर सकते हैं। बहुत से लोग वर्डप्रेस पे सिंपल सी सीवी डिज़ाइन कर लेते हैं जो कि अट्रैक्टिव नहीं होती। आज मैं आपको बताऊंगी ऐसा तरीका जो फ्रेशर्स के लिए, इसके अलावा ऑनलाइन वर्कर्स के लिए और फिजिकल जॉब जो लोग तलाश कर रहे हैं उन सब के लिए फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा ऑनलाइन वर्कर्स को भी ज़रूरत होती है एक अच्छी सीवी की, क्योंकि उन्होंने खुद को एक फॉरेन कंट्री में रिप्रेजेंट करना होता है। तो ये वीडियो ऑनलाइन वर्कर्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। फर्स्टली हमने आ जाना है गूगल पे और सर्च कर लेना है कैनवा। अगर आपका कैनवा पे अकाउंट नहीं है तो आपने सिंपली अकाउंट क्रिएट कर लेना है। साइन अप प्रोसेस सिंपल है कैनवा का। यहाँ पे मैं सर्च बार में जाके लिखूंगी सीवी टेम्पलेट। अब कुछ इस तरह के रिजल्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। अब आपको मैं एक पॉइंट क्लियर करना चाहूँगी यहाँ पे, जैसे कि अब मैंने कर्सर जहाँ पे रखा है यहाँ पे आपको प्रो का एक वर्ड मिल रहा है, ठीक है। ये प्रो का जहाँ जहाँ पे वर्ड मेंशन है ना, तो ये सारे पेड होते हैं, ये हम यूज़ नहीं कर सकते फ्री में। लेकिन फ्री में भी आपके पास बहुत से ऑप्शंस होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं और अपनी प्रोफेशनल सीवी बना सकते हैं। हम इसमें से कोई एक सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसा कि मुझे ये अच्छा लग रहा है। इसको मैं ओपन करूँगी और सिंपली कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक कर दूँगी। अब ये सीवी हमारे सामने ओपन है। हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए एडिटिंग में। आप देख सकते हैं कि ये सीवी देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। हमने इसको अपने तरीके से कस्टमाइज़ करना है। फर्स्टली तो मैं यहाँ पे नेम चेंज करूँगी, क्योंकि मेरा नेम है फातिमा उमर, ठीक है। तो मैं ये मेंशन कर लूँगी अपना नेम। और मैं एज अ डिजिटल मार्केटर वर्किंग करती हूँ, तो ये मैं एज इट इज़ मेंशन रहने दूँगी, ठीक है, क्योंकि मैं एक प्रो ऑनलाइन सेलर हूँ। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट्स में यहाँ पे मैं अपना फ़ोन नंबर मेंशन कर दूँगी, यहाँ पे मैं अपनी ईमेल, और यहाँ पे आपने अपना एड्रेस मेंशन करना है। और एड्रेस आपने ज़्यादा डिटेल में मेंशन नहीं करना, जस्ट आपने अपनी सिटी और अपनी कंट्री मेंशन करनी है। अगर आपने यूएस मतलब कि फॉरेन कंट्रीज़ में भी अप्लाई करना है ना, तो आपने ज़्यादा डिटेल्स में यहाँ पे इंटर नहीं करनी चीज़ें, क्योंकि उनको नहीं इस चीज़ से गर्ज कि आप किस स्ट्रीट में रहते हैं। तो सिंपली मैं मुल्तान से हूँ, मुल्तान मेंशन करूँगी। आगे मैं अपनी कंट्री मेंशन कर दूँगी, ठीक है। बेसिकली मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं पाकिस्तान मेंशन कर दूँगी, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं अपनी ईमेल पुट कर दूँगी। आपकी जो ईमेल होगी आपने अपना ईमेल एड्रेस पुट कर देना यहाँ पे। मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस पुट कर दूँगी। अब मैंने यहाँ पे अपनी सिंपली ईमेल भी मेंशन कर दी है, और आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर जो भी होगा आपने वो मेंशन कर देना है। अब आ जाते हैं हम सेकंड पार्ट की तरफ, और वो है एजुकेशन। आपने अपनी एजुकेशन यहाँ पे मेंशन करनी है। अगर आपने बैचलर्स की है, आपकी लास्ट डिग्री ग्रेजुएशन है, तो आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन ही मेंशन करना है। आपने ये नहीं कहना कि मैंने मैट्रिक की, फिर मैंने एफएससी की, फिर मैंने ग्रेजुएशन की। आपने सिंपली अपनी जस्ट लास्ट डिग्री मेंशन करनी है। अगर आपकी लास्ट डिग्री मास्टर्स है तो आप वो मेंशन कर दें। अगर आपकी बैचलर्स है, अगर आपकी एफएससी है, मतलब कि जो भी है ना, आपने अपनी डिग्री मेंशन कर देनी है। और अपना जैसे उन्होंने कहा है कि जीपीए मेंशन कर दें, ठीक है। तो मेरी जो डिग्री है बेसिकली बीएस कंप्यूटर साइंस है, तो मैंने अपनी डिग्री मेंशन कर दी है मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस। अब मैंने अपनी तमाम डिटेल्स पुट कर दी हैं, ठीक है। मैंने अपना ईयर भी मेंशन कर दिया कि मेरी डिग्री 2021 में स्टार्ट हुई थी, 2025 में एंड हुई है। और मेरा जीपीए जो था वो भी मैंने मेंशन कर दिया है। और लैंग्वेजेस आपने वही चूज़ करनी है जो कि आपको आती हैं, और आपने इंटरनेशनल लेवल की लैंग्वेजेस चूज़ करनी है, क्योंकि आपने फॉरेन कंट्री को भी रिप्रेजेंट करना है खुद को, ठीक है। अब यहाँ पे उर्दू सराइकी वगैरह आपने कभी भी मेंशन नहीं करनी। आपने जैसे इंग्लिश हो गई, और अगर आपको कोई चाइनीज़ लैंग्वेज आती है, जैसे कि अक्सर लोग कोर्स कर लेते हैं शौक के तौर पे, तो आपने वो मेंशन करनी है, ठीक है। वरना आप इंग्लिश मेंशन कर दें वो भी इनफ है, ठीक है। और इसके अलावा रेफरेंस, अब यहाँ पे मैं रेफरेंस किसी का भी नहीं चाह रही, ठीक है। तो मैं रेफरेंस को कट करके यहाँ पे सॉफ्टवेयर स्किल्स लिखूँगी अपनी, ठीक है। सॉफ्टवेयर स्किल्स हैं मेरे पास, क्योंकि आपको पता है मेरी डिग्री ही बीएस कंप्यूटर साइंस की है, तो हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी होते हैं, हम लोगों को सब यही कहते हैं। तो मैं सॉफ्टवेयर स्किल्स लिखूँगी अपनी, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें कट कर दूँगी। और ये हेडिंग मैंने इसलिए रखी है क्योंकि मैंने यहाँ से वर्डिंग स्टार्ट करनी है। और मेरे पास जो स्किल्स हैं, मैं एमएस वर्ड पे काम कर लेती हूँ, मेरी ग्रिप है, इसके
इसके अलावा MS एक्सेल, मुझे एनसिस मैकेनिकल आता है वो मैं मेंशन कर दूंगी, और मेरी एक मेजर स्किल जो है वो वर्डप्रेस डेवलपर है। तो ये तमाम चीज़ें मुझे आती हैं। लैंग्वेज आपने चूज़ कर लेनी है, ठीक है। जैसे अगर आपको जापानीज़ नहीं आती तो आप इसको कट करके उर्दू लिख दें, और इसके अलावा हमें रशियन भी नहीं आती तो यहाँ से हम ये टैब भी डिलीट कर देंगे और ये लैंग्वेज भी डिलीट कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा ये चीज़ों को आप सेटल डाउन कर दें तो ये एक हमारी जो है ना CV मेंटेन होना स्टार्ट हो गई है। अब अबाउट मी में आपको पता है कि आपने अपना तारुफ लिखना होता है, तो मैं उस हिसाब से अपना लिख लूँगी तारुफ, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको मुश्किल होती है अपना अबाउट सेक्शन कंप्लीट करने में तो आप चैट GPT की हेल्प ले सकते हैं। सिंपली आप गूगल पे जाएंगे, आपने सर्च करना है चैट GPT और यहाँ पे आपने इसको जाके एक प्रॉम्प्ट देना है, ठीक है। मैंने चैट GPT पे एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिख दिया कि माय नेम इज़ फातिमा एंड आई हैव डन BS इन कंप्यूटर साइंस, और मैंने आगे लिख दिया कि प्लीज़ राइट मी एन अबाउट मी सेक्शन रिगार्डिंग दिस, आई नीड टू क्रिएट अ CV, ठीक है। मैंने एक प्रॉम्प्ट इसको दे दिया है अपनी तरफ से, ठीक है। इसको यहाँ से आपने सिंपली कॉपी करना है, सिंपली हमने कॉपी करना है और हमने अपने उस सेक्शन में चले जाना है जहाँ पे हमने पेस्ट करना है। तो सिंपली हमने पेस्ट कर देना है। ये थोड़ा सा प्रोलॉन्ग लग रहा है तो अभी हम इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर देंगे, जस्ट कुछ देर के लिए चीज़ों को हम थोड़ा सा फाइनलाइज़ करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि अबाउट मी का जो सेक्शन है वो मैंने फाइनलाइज़ कर दी है। अब एक्सपीरियंस की तरफ आते हैं। एक्सपीरियंस आपने अपने अकॉर्डिंगली मेंशन कर देना है, ठीक है। ये अलाइनमेंट्स और हर चीज़ का आपने ख्याल रखना है। एक्सपीरियंस मैंने अपने अकॉर्डिंगली मेंशन किया है, आपने अपने अकॉर्डिंगली मेंशन करना है कि आपका किस फील्ड में कितना एक्सपीरियंस रहा है। मेरा एज अ डिजिटल मार्केटर मैनेजर की पोस्ट पे एक्सपीरियंस रहा है एनेबलर्स में, और इसके अलावा इस टाइम पे मैं जो है ना डिजिटल मार्केटिंग रिमोटली कर रही हूँ, ठीक है। ऑनलाइन क्लाइंट्स के साथ वर्किंग करती हूँ मैं। और इसके थोड़ा सा नीचे आ जाए तो स्किल्स हैं। स्किल्स में मैंने अपनी टॉप स्किल्स मेंशन कर दी हैं, अमेज़ॉन अकाउंट मैनेजर, ईबे ड्रॉप शिपिंग, मार्केट एनालिसिस और वेब प्रोग्रामिंग, ठीक है। इन तमाम स्किल्स में मेरी अच्छी ग्रिप है तो मैंने ये सारी मेंशन कर दी हैं अपनी स्किल्स। और एक्सपीरियंस में आपने जो है ना अपना टाइम ड्यूरेशन ज़रूर मेंशन करना है कि आपने 2020 से लेके 2023 तक ये काम किया है, उसके बाद 2023 से लेके 2025 प्रेजेंट में जो आप काम करें आपने वो मेंशन कर देना है, डेट्स इट। तो ये आप देख सकते हैं कि अब हमारी CV जो है वो कंप्लीट हो गई है ऑलमोस्ट। अब जस्ट आपने अपनी पिक्चर ऐड करनी है। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो अपलोड फाइल्स में जाएंगे तो गैलरी से अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज़ मेरे पास यहाँ पे इमेजेस में भी पड़ी हैं क्योंकि मैं एडिटिंग करती रहती हूँ। तो मैं ये ऐड कर दूँगी पिक्चर, यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगी, इस पिक्चर को उठा के ड्रॉप करना है जस्ट, ठीक है। तो इतना वर्क था और ये जो है ना कंप्लीट हमारी CV रेडी है। आप देख सकते हैं कि कितनी प्रोफेशनल CV हमने रेडी की है विद इन फ्यू मिनट्स। यहाँ पे सिंपली आपने शेयर पे क्लिक करना है और डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। आप सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और एज अ PDF फॉर्म में ये आपके पास सेव हो जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक अमेजिंग टॉपिक के साथ। अब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।